सुपरस्टार्स राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जो जोड़ी थी ऑन स्क्रीन, वो एक बहुत बड़ी हिट जोड़ी थी। इन दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत बिग बैनर्स की फिल्मों में काम किया। इन दोनों की जोड़ी बहुत बड़ी हिट हुई एंड इन दोनों को साथ में बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी और ऑडियंस ने भी। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। बट फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर ने धीरे धीरे राजेश खन्ना से दूरियां बना ली और राजेश खन्ना से पल्ला ही झाड़ लिया। और बाद में शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खिंचा गई और दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली बात है अर्ली 1970s की। 1969 में फिल्म आई थी शक्ति समंता की आराधना, जो कि उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म के गाने सारे सुपर हिट थे, फिल्म में की कहानी बहुत बड़ी हिट थी, फिल्म के लोकेशंस को बहुत पसंद किया गया था। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को फर्स्ट बार पेयर किया गया था साथ में और ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी अमर प्रेम और दाग, दोनों बहुत बड़ी हिट थी 1972 एंड 1973 में। एंड इन दोनों की जोड़ी एक ब्लॉकबस्टर जोड़ी हो गई। इन दोनों की जोड़ी ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को रिप्लेस कर दिया एज द मोस्ट आइकॉनिक जोड़ी ऑफ हिंदी सिनेमा एट दैट पॉइंट। उसके बाद इनकी फिल्म आई आविष्कार और इनकी फिल्म आई सफ़र, जो कि बहुत बड़े हिट फिल्म्स थी। बट उसके बाद शर्मिला टैगोर जी की शादी हो गई थी मंसूर अली खान पटौदी से एंड इसके वजह से शर्मिला टैगोर एक खुद ही बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी शर्मिला टैगोर थी। बट शादी के बाद मंसूर अली खान पटौदी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नवाब फैमिली से थे, वो चाहते थे कि इन लोग अपना काम दिन का निपटा करके शाम का जो समय है हस्बैंड वाइफ साथ में बिताएं। एंड इसलिए शर्मिला टैगोर ने अपने सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर्स के सामने इस शर्त को रख दिया था कि वो फिल्म की शूटिंग कभी भी शाम को 7 बजे के बाद नहीं कर पाएंगी। सारे प्रोड्यूसर सारे डायरेक्टर्स ने शर्मिला टैगोर की शर्त को मान लिया, क्योंकि शर्मिला टैगोर सत्यजीत रे की फेवरेट हीरोइन थी। वो सत्यजीत रे के साथ साथ में काम करती थी, वो साथ ही साथ राजेश खन्ना के साथ सुपर हिट थी, वो नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, वो एक ब्लॉकबस्टर फैमिली में उनकी मैरिज भी हुई थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने दी थी। तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास कोई वजह नहीं थी कि वो शर्मिला टैगोर की इस शर्त को नज़रअंदाज कर सकें। शर्मिला टैगोर की दोस्ती बहुत अच्छी थी राजेश खन्ना के साथ, दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। एंड इसी वजह से शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के सामने भी इस रिक्वेस्ट को रख किया कि राजेश खन्ना सेट्स पे टाइम से आ जाएं, ताकि फिल्म की शूटिंग सही समय पे शुरू हो सके, फिल्म की शूटिंग सही समय पे ख़त्म हो जाए एंड जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर अपने घर जा पाएंगी, अपने हस्बैंड के साथ शाम का वक्त बिता पाएंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड चाहते थे कि शाम को शर्मिला टैगोर फ्री हो जाए। जब ये शर्त शर्मिला टैगोर ने प्रोड्यूसर के सामने रखी, डायरेक्टर के सामने रखी, तो वो तो मान गए। बट जब ये चीज़ उन्होंने राजेश खन्ना को रिक्वेस्ट की तो राजेश खन्ना ने हाफ हार्टेडली, आधे मन से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। राजेश खन्ना क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार थे 70s में, अर्ली 70s में, और राजेश खन्ना जाने जाते थे सेट्स पे लेट आने की वजह से। सुबह 9 बजे की शेड्यूल सुबह दोपहर को 12 बजे शुरू होता था। कभी भी कोई भी फिल्म राजेश खन्ना की ऑन शेड्यूल ना शुरू होती थी ना ऑन शेड्यूल खत्म होती थी। सारे लोग राजेश खन्ना के साथ कॉपरेट करते थे, क्योंकि राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस किंग थे, बॉक्स ऑफिस पे उनका कोई सानी नहीं था और वो सिंगल हैंडेडली सुपरस्टारडम की दुनिया में छाए हुए थे, उनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। बट ये चीज़ शर्मिला टैगोर को भी मालूम थी और शर्मिला टैगोर ने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हाफ हार्टेडली एक्सेप्ट किया। बट राजेश खन्ना आने वाली फिल्म से जो शर्मिला टैगोर के साथ वो कर रहे थे उसमें वो लेट ही गए। शादी के बाद शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी बनी छोटी बहू, राजा रानी, मालिक नाम की फिल्म्स में, जिसमें राजेश खन्ना बार बार लेट आते थे। शर्मिला टैगोर लेट फिल्म की शूटिंग शुरू करती थी, लेट घर जाती थी और इस वजह से मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के रिश्तों में डिफिकल्टीज आने लगी। बाद में शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के सामने स्ट्रिक्टली कंडीशन रख दिया कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो राजेश खन्ना को टाइम पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी न्यू मैरिड लाइफ को ख़राब नहीं कर सकती। एंड राजेश खन्ना इस बात को सुन करके बहुत दुखी हुए, उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे, उनको आदत नहीं थी कि कोई उनको ऐसे कन्फ्रंट करे। एंड राजेश खन्ना ने और लेट आना शुरू कर दिया शर्मिला टैगोर को ये दिखाने के लिए कि उनकी हैसियत क्या है और उनका रुतबा क्या है। ये बात शर्मिला टैगोर को बहुत बुरी लगी। शर्मिला टैगोर ने इस चीज़ को भांप लिया कि राजेश खन्ना और ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि शर्मिला ने राजेश खन्ना को कन्फ्रंट कर दिया है। बाद में शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म करना ही बंद कर दिया। 1975-1976 तक राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार थे और उनकी जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ बहुत बड़ी हिट थी। बट जब भी शर्मिला टैगोर के पास फिल्म्स गई जहां उनको पता चला कि राजेश खन्ना फिल्म के हीरो हैं, उस फिल्म को शर्मिला टैगोर ने करने से मना कर दिया। एक फिल्म आई थी त्याग 1977 की, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उस फिल्म को शर्मिला टैगोर ने नहीं किया, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना को जब ये बात पता चली कि शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ फिल्म नहीं कर रही हैं, तो राजेश खन्ना ने भी शर्मिला टैगोर से कन्नी काट ली और उन्होंने भी शर्मिला टैगोर का हालचाल लेना बंद कर दिया, शर्मिला टैगोर से बातचीत करना बंद कर दिया। बाद में राजेश खन्ना 1970s के ख़त्म होते होते स्टार नहीं थे, उनको रिप्लेस किया जा चुका था शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ के द्वारा। एंड राजेश खन्ना बहुत ही यहाँ वहाँ की फिल्म
फिल्में कर रहे थे, कुछ फिल्म हिट होती थी, कुछ फिल्म हिट नहीं होती थी, एंड सारी जगह ये बात थी कि राजेश खन्ना खुद को री इन्वेंट करने में डिफिकल्टीज झेल रहे हैं। शर्मिला टैगोर 80s के आते आते राजेश खन्ना के बारे में खुल के बयानबाजी भी करने लगी, उन्होंने बताने की भी कोशिश की कि राजेश खन्ना कहाँ गलत जा रहे हैं, बट राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर को फ़ोन करके डांट दिया और शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना का नाम भी लेना बंद कर दिया। बाद में राजेश खन्ना की डेथ के वक्त शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना से मिलने गई थी, बट 80 से लेकर के 2012 तक शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की बात बंद रही।